हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इग्नो क्लासेस बाय निशा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं BHIC 104 सोशल फॉर्मेशन एंड कल्चर पैटर्न ऑफ द मेडिवल वर्ल्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर के बारे में। आज हम डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन पेपर के बारे में, जिसमें कि हम पिछले कम से कम 7 साल के पेपर को आज इस वीडियो में देखेंगे। हम एक एक पेपर को देखेंगे, पिछले 7 साल के पेपर को, एक पेपर को एनालाइज करेंगे और जानेंगे कि आपके एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन से टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ साथ में बहुत सारे लोगों का ये भी डाउट होता है कि इग्नो का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है, क्या उसमें से क्या क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होते हैं या नहीं होते। तो ये सबके मन में डाउट होता है। तो आज के इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आपको ये वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है, ताकि आपको एक एक चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए और जो जो रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे आपको उन्हें नोट आउट करते हुए चलना है। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पेपर है जून 2024 का क्वेश्चन पेपर। आपका एग्जाम का पैटर्न होता है जिसमें कि आपको कम से कम टोटल 8 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जिसमें कि आपको एनी 5 क्वेश्चंस को क्या है लिखना होता है। जो कि एक क्वेश्चन आपके कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, 20 मार्क्स के पूछे जाते हैं। मीन्स कम से कम आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको कम से कम 3 या 4 पेजेस के आंसर सबको लिखने होते हैं। और टोटल कितने मार्क्स का आपका पेपर होता है, 100 मार्क्स का क्या आपका पेपर होता है। 3 घंटे का समय होता है और 400 शब्द में के आपको आंसर्स लिखने हैं। तो ये तो क्या आपका एग्जाम का पैटर्न है। इसमें फर्स्ट अब आते हैं हम सेक्शन 1 में, सेक्शन ए इसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, डिस्कस द रोल एंड नेचर ऑफ स्लेवरी इन सोसाइटी ड्यूरिंग द रोमन रिपब्लिक। इसमें डिस्कस करना रोल और नेचर किसका, स्लेवरी का सोसाइटी के अंडर। इसमें समय बताया गया किसके समय के टाइम पे, रोमन रिपब्लिक के टाइम पे क्या रोल था और नेचर था स्लेवरी का सोसाइटी के अंदर रोमन रिपब्लिक के टाइम पे, ये डिस्कशन करना है। फर्स्ट तो आपको बताना है कि रोमन रिपब्लिक है क्या, इसका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है। फिर मेन बॉडी में आपको इसका रोल बताना है किसका, स्लेवरी का, और साथ साथ में इसका नेचर बताना है सोसाइटी के अंदर क्या था रोमन रिपब्लिक के टाइम पर, ये डिस्कशन करना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड, अकाउंट फॉर द राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड द क्रिश्चियनाइजेशन ऑफ यूरोप। अब इसके ऊपर हमें एक्सप्लेन करना है, जिसमें कि राइज बताना है, मतलब स्प्रेड किसका, क्रिश्चियनिटी का, और क्रिश्चियनाइजेशन किसके अंदर, यूरोप का। कैसे इसका स्प्रेड हुआ था, कैसे इसका मतलब बढ़ गया था, अवेयरनेस वगैरह स्प्रेड कैसे हो गया था इसका, किसका, क्रिश्चियनिटी का और क्रिश्चियनाइजेशन ऑफ यूरोप का, ये एक्सप्लेन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिस्क्राइब द क्राफ्ट प्रोडक्शन इन मेडिवल यूरोप। क्राफ्ट प्रोडक्शंस के बारे में बताना है किसके अंदर, मेडिवल यूरोप के अंदर डिस्क्राइब करना है किसका, क्राफ्ट प्रोडक्शन का। फिर क्वेश्चन नंबर फोर्थ, जिसमें कि पूछे जाएंगे आपके शॉर्ट नोट, जिसमें कि आपको 4 शॉर्ट नोट दिए गए होंगे और आपको क्या है एनी 2 अटेम्प्ट करना है। और कितने शब्द में लिखने हैं, 200 शब्द में लिखने हैं। और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कितने मार्क्स का, 10 मार्क्स का। मीन्स कम से कम आपको 1.5 पेजेस के क्या आपको आंसर्स लिखने होंगे अगर आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तब। तो इसमें फर्स्ट शॉर्ट नोट पूछा गया है नेटिविस्ट थियरी अबाउट द राइज ऑफ इस्लाम। सेकेंड है रिलीजियस बिलीफ ऑफ द जेटेक्स। थर्ड है रोमन असेंबलीज। फोर्थ है काउटली कल्चर अंडर उमा हियर्स। ये तो क्या है 4 शॉर्ट नोट से, जिसमें कि आपको 4 शॉर्ट नोट दिए रहते हैं। आपको क्या है एनी 2 अटेम्प्ट करना है, जो भी आपको आता है वो आपको अटेम्प्ट करना है। फिर सेक्शन बी, जिसमें कि पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड पॉलिटिकल एनर्जी इफेक्ट द क्राइसिस ऑफ लेट रोमन एम्पायर। कैसे ये पॉलिटिकल एनर्जी कैसे इफेक्ट करता है किसके क्राइसिस को, लेट रोमन एम्पायर को, कैसे मतलब इफेक्ट करता है पॉलिटिकल एनर्जी, ये एक्सप्लेन करना है किसमें, क्वेश्चन नंबर 5 में। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द शेफ कंपोनेंट ऑफ फ्यूडलिज्म इन मेडिवल यूरोप। इसमें डिस्क्राइब करना है शेफ कंपोनेंट किसका, फ्यूडलिज्म का, किसके अंदर, मेडिवल यूरोप के अंदर। क्या डिस्क्राइब करना है हमें इसके अंदर, चीफ कंपोनेंट बताना है किसका, फ्यूडलिज्म का। इसमें किसका बताया गया है, मिडिवल यूरोप का बताना है, मतलब मिडिवल यूरोप के अंदर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, गिव ए अकाउंट ऑफ ट्रेडिंग नेटवर्क ऑफ द आर्मेनियन मर्चेंट। ट्रेडिंग नेटवर्क बताना है किसका, बताना है इसके अंदर, आर्मेनियन मर्चेंट्स का क्या ट्रेडिंग नेटवर्क था,
इससे रिलेटेड आपको ब्रीफली डिस्कशन करना है। ट्रेंडिंग नेटवर्क इससे रिलेटेड, अर्मियन मर्चेंट से रिलेटेड इसमें डिस्कशन करना है। फिर लास्ट क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें कि आपको हर एक पेपर के लास्ट में जो क्वेश्चन नंबर 8 होगा उसमें आपको शॉर्ट नोट पूछे जाएंगे। तो इसमें कि आपको इसमें शॉर्ट नोट पूछे गए हैं। फर्स्ट शॉर्ट नोट से ओशनिक ट्रेड इन एशिया और यूरोप में, साथ साथ में सेकंड पूछा गया है रोमन आर्ट, थर्ड पूछा गया इस्लामिक सूफी ऑर्डर, फोर्थ है अरेबिक लिटरेचर ऑफ द प्री इस्लामिक पीरियड। तो ये तो क्वेश्चन पेपर हमने देखा जून 2024 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो कि किससे रिलेटेड है, दिसंबर 2023 से रिलेटेड पेपर है। अब इस वाले पेपर में हम देखेंगे कि जून 2024 और दिसंबर 2023 दोनों में ऐसे कौन से कॉमन क्वेश्चन जो बार बार पूछे गए हैं और कौन से टॉपिक से रिलेटेड पूछे गए हैं, हम इस वाले पेपर में देखते हैं। दिसंबर 2023 के पेपर को एनालाइज करते हैं, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, थ्रो ए लाइट ऑन साइलेंट फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक डूइंग रोमन रिपब्लिक। अब इसमें साइलेंट फीचर पूछा गया किसका, इकोनॉमिक का। कौन से समय का बताना है आपको, रोमन रिपब्लिक के टाइम पे क्या साइलेंट फीचर्स था इकोनॉमिक का, ये बताना है। अगर आपने ध्यान दिया होगा जो आपका क्वेश्चन पेपर है दिसंबर 2023 तो सॉरी जून 2024 का पेपर, सॉरी हाँ, तो उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना ये वाला देखिए, ये रोमन रिपब्लिक वाला टॉपिक से आपके एकदम क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन पूछा गया है जून 2024 में भी। एक बार हम जून 2024 का पेपर देखते हैं ताकि अच्छे समझ में आ जाए। इसमें क्या पूछा गया, साइलेंट फीचर पूछा गया किसका, इकोनॉमिक का, रोमन रिपब्लिक का। लेकिन जून 2024 में आपका देखो क्या क्वेश्चन पूछा गया है, उसे पूछा गया नेचर और रोल पूछा गया है। देखिए इसे पूछा गया है नेचर एंड रोल किसका, स्लेवरी का सोसाइटी के अंदर ड्यूरिंग रोमन रिपब्लिक। पर टॉपिक किससे रिलेटेड पूछा गया है, रोमन रिपब्लिक से रिलेटेड क्या है टॉपिक पूछा गया है। आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और वही टॉपिक के आपको एग्जाम में अच्छे से प्रिपेयर करना है। मतलब अगर आपकी बुक में सपोज आकर देखें रोमन रिपब्लिक दे, ये शब्द है आपका रोमन रिपब्लिक टॉपिक के, आपको क्या करना है, आपकी बुक में रोमन रिपब्लिक से रिलेटेड कौन से यूनिट में है तो रोमन रिपब्लिक से आपको हर एक क्वेश्चन क्या प्रिपेयर कर लेना है। जैसे कि रोल और नेचर स्लेवरी का, साथ साथ में इसका साइलेंट फ्यूचर्स इकोनॉमी का, ये भी आपको प्रिपेयर करना है। तो सारे टॉपिक आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे बस वही आपको प्रिपेयर करना है, सारे यूनिट्स आपको प्रिपेयर नहीं करना है। जैसे कि मैंने आपको इसमें एग्जाम्पल बताया, इसमें क्या रोमन रिपब्लिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। सेम ये क्वेश्चन किसने पूछा गया, टॉपिक दिसंबर 2023 में भी पूछा गया है। तो आपको कुछ ऐसे प्रिपेयर करना है, जो टॉपिक बार बार पूछे गए हैं उसी से रिलेटेड आपको क्या है क्वेश्चंस प्रिपेयर करना है। आपकी बुक में ऑलरेडी क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको वही प्रिपेयर करना है। मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी जिसमें कि मैं आपको बताऊंगी कि आपकी बुक में भी क्वेश्चंस दिए रहते हैं, आपके एग्जाम में उसी क्वेश्चन में से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट में एक वीडियो बनाऊंगी जिससे कि आपको हर एक चीज़ें डाउट वगैरह क्लियर हो जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं। वापस हम देखते हैं दिसंबर 2023 के क्वेश्चन पेपर में वापस जाते हैं, जिसमें कि हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखा था, ये वाला साइलेंट फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक ड्यूरिंग रोमन रिपब्लिक। तो ये वाला टॉपिक क्या आपका रिपीटेड टॉपिक है। इस वाले टॉपिक को आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। इसके साइलेंट फीचर्स प्रिपेयर कर लेना है इकोनॉमिक के, इसके रोल और नेचर किसका, स्लेवरी का, ये सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर कर लेना है किससे रिलेटेड, रोमन रिपब्लिक से रिलेटेड। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकेंड, डू यू एग्री दैट बाय 11th century CE यूरोप was synonymous with Christendom explain। इससे पूछा गया क्या आप इससे एग्री हो, क्या आप मानते हो 11th सेंचुरी के टाइम पे यूरोप क्या एक सिनोमेंस का मीन्स तो एक मीनिंग जो मिलता जुलता होता है ना किसके साथ, क्रिस्टोडम्स के साथ में, क्या वो मतलब मिलता जुलता है किसके साथ, क्रिस्टोडम्स के साथ में। सिनोमेंस से क्या है किसके साथ, क्रिस्टोडम्स के साथ में, ये एक्सप्लेन करना। अगर आप एग्री हो तो मतलब एक्सप्लेन करना है इससे रिलेटेड आपको। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड में डिस्कस करना है ग्रोथ और प्लॉरिफिकेशन किसकी, अलग अलग क्राफ्ट्स की, किसके अंदर, मिडल यूरोप के टाइम पे। ग्रोथ और प्लॉरिफिकेशन किसकी, क्राफ्ट्स की, मिडल यूरोप के टाइम पे। कौन कौन सी ग्रोथ और प्लॉरिफिकेशन सी क्राफ्ट की, ये बताना है। अगर आपने ध्यान दिया होगा जून 2024 के क्वेश्चन पेपर में मेडिवल के जो क्राफ्ट प्रोडक्शन रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लेकिन इसमें क्या पूछा गया है, ग्रोथ और प्लॉरिफिकेशन पूछा गया है किसका, क्राफ्ट्स का। लेकिन जून 2024 में क्या पूछा गया, एक बार हम वापस देखते हैं जून 2024 का क्वेश्चन पेपर,
जिससे कि आपको हर एक चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम 2024 का क्वेश्चन पेपर फिर से देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द क्राफ्ट प्रोडक्शन इन मेडिवल यूरोप। इसमें क्या पूछा गया है, क्राफ्ट प्रोडक्शन पूछा गया है। सेम दिसंबर 2023 के पेपर में भी क्या है, पूछा गया है। देखिए ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्राफ्ट प्रोडक्शन को पूछा गया, लेकिन इसमें क्या पूछा गया, ग्रोथ और साथ साथ में प्लोरीफेरेशन पूछा गया है किसका, अलग अलग क्राफ्ट्स का मिडल यूरोप के टाइम पे। तो ये भी आपका रिपीटेड और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि मिडिवल यूरोप से पूछा गया है, क्राफ्ट से रिलेटेड। इस वाले क्वेश्चन को भी क्या आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है शॉर्ट नोट से रिलेटेड, इसमें कि फर्स्ट नोट पूछा गया है सोशल स्ट्रक्चर्स इन प्री इस्लामिक अरेबिया, सेकेंड रोमन रिपब्लिक, थर्ड है कॉम्पोजिशन एंड कंडीशन ऑफ आर्टिशन इन मेडिवल यूरोप, फिर फोर्थ आता है इथोपिया कॉप्टिक क्रिश्चियनिटी। तो इसमें से आपका जो रोमन रिपब्लिक वाला क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड टॉपिक है। तो रोमन रिपब्लिक से आपको एग्जाम में एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। इस टॉपिक से आपकी बुक में दिए गए हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है, एक बार आपको बुक खोल के देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये क्या है, रिपीटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मैं आपको रिपीटेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ प्लीज़ इन्हें नोट आउट करते हुए चलिए, इन सभी क्वेश्चन को क्या आपको लिखते हुए चलना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 सेक्शन सेकंड का है। इसमें कि पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5 में एनालाइज करना है मिलिट्री डिक्लाइन दैट इफेक्ट द इंस्टीट्यूशन ऑफ आर्मी इन लेट रोमन एम्पायर। जब मिलिट्री डिक्लाइन हुआ था तो क्या इफेक्ट पड़ा था इंस्टीट्यूशन ऑफ आर्मी की, जो इंस्टीट्यूशन थे वो क्या इफेक्ट पड़ा था लेट रोमन एम्पायर के टाइम पे, ये बताना है इसके अंदर। फिर क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड रिलेशन बिटवीन लॉर्ड एंड वशल डिफाइन एंड शेप द फ्यूडलिज्म इन मेडिवल यूरोप। तो इसमें रिलेशन बताया गया किस किस का, लॉर्ड का और वशल का। ये रिलेशनशिप कैसे डिफाइन करता है और साथ साथ में कैसे शेप करता है फ्यूडलिज्म को मिडिवल यूरोप के अंदर, मतलब मिडिवल यूरोप के पीरियड के टाइम पे, मतलब कैसे ये डिफाइन और शेप करता है, इसमें ये एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन नंबर 6 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस वेरियस थियरीज रिगार्डिंग इमर्जेंस ऑफ इस्लाम। अब इसमें डिस्कस करना है अलग अलग थियरी किससे रिलेटेड, इमर्जेंस ऑफ इस्लाम से रिलेटेड, कैसे इसका इमर्जेंस हुआ था इस्लाम का, इससे रिलेटेड क्या है, जो अलग अलग थियरीज आपकी बुक में दी गई है वो आपको क्या डिस्कशन करना है क्वेश्चन नंबर 7 में। फिर क्वेश्चन नंबर 8 जो कि है शॉर्ट नोट, इसमें कि फर्स्ट पूछा गया है रोमन असेंबलीज, सेकेंड है द इनकेस, थर्ड है एबसिड कैलिफेट, फोर्थ है ग्रेट जिम्बाब्विंग। ये तो क्या आपके शॉर्ट नोट्स हैं। शॉर्ट नोट बहुत कब रिपीटेड हो चुकी है आपके। तो ये तो क्वेश्चन पेपर हमने देखा दिसंबर 2023। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है जून 2023। और इस वाले क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करते और देखते हैं कि पिछले 2 साल के पेपर में से कौन से कॉमन क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कौन से टॉपिक से रिलेटेड पूछे गए हैं। जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है डिस्कस करना नेचर स्लेव का मोड ऑफ प्रोडक्शन इन रोमन एम्पायर, व्हाट लीड टू डिक्लाइन ऑफ स्लेवल इकोनॉमिक। अगर आपने ध्यान दिया होगा नेचर ऑफ स्लेवन वाला ये सेम क्वेश्चन आपका किसमें पूछा गया है, जून 2024 के पेपर में पूछा गया है, जो कि किससे रिलेटेड था, उसमें पूछा गया था रोल बताना और नेचर बताना है स्लेव का रोमन एम्पायर के टाइम पे। तो ये सेम क्वेश्चन आपके किसमें पूछे गए हैं, जून 2024 के पेपर में पूछा गया है। रिपीटेड क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको फिर से दिखाती हूँ, 2024 के पेपर को एक बार एनालाइज करके एक बार हम देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए ये वाला क्वेश्चन है जून 2024 का पेपर। तो इसमें देखिए वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिस्कस द रोल एंड नेचर ऑफ स्लेवरी इन सोसाइटी ड्यूरिंग द रोमन रिपब्लिक। तो सेम और रिपीटेड क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट वापस क्वेश्चन जून 2024 का। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड, एनालाइज द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड टेनर्स इन मेडिवल इथोपिया। एनालाइज करना है प्रेजेंसेस किसके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड टेनर्स के, किसके अंदर मिडल यूरोपियन इथोपिया के टाइम पे, मेडिवल इथोपिया के टाइम पे एनालाइज करना है क्वेश्चन नंबर सेकंड को। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड,
What are the theories pretending to rise Islam? Elaborate the silent point of revisionist theory. तो कौन कौन से थियोरी जिसके मतलब थियरीज बताना है जो कि बताती है कि इस्लाम कैसे राइज हुआ था, कैसे इसका स्प्रेड वगैरह हुआ था इस्लाम का, इसे कौन कौन से थियोरी इससे रिलेटेड है जो बताता है इस्लाम से रिलेटेड, वो इसमें एक्सप्लेन करना है। साथ साथ में साइलेंट पॉइंट बताने किसके, रिविनियस थियोरी के। क्वेश्चन नंबर 3 में इस्लाम से रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछा गया है, जैसे कि दिसंबर 2023 के पेपर में पूछा गया है इमर्जेंस ऑफ इस्लाम, इसे क्या पूछा गया है, राइज ऑफ इस्लाम। तो यह टॉपिक आपके एग्जाम में रिपीट मतलब पूछे गए इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आपको इस्लाम से टॉपिक आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना इस टॉपिक से रिलेटेड, जैसे कि इसका इमर्जेंस कैसे हुआ था, कैसे ये राइज हुआ, कौन कौन से थियोरी से रिलेटेड है, तो ये सारी चीज़ें कि आपको प्रिपेयर कर लेना है इस्लाम से रिलेटेड। फिर क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें कि आपको शॉर्ट नोट बताना है, इसमें कि फर्स्ट पूछा गया है पैक्स रोमना, सेकेंड वाइन मेकिंग इन मेडिवल यूरोप, थर्ड है एज़टेक सोसाइटी, फोर्थ है मोटाजिला थियोलॉजी। फिर क्वेश्चन नंबर 5 गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ प्रोमिनेंट ट्रेडिंग कम्युनिटीज इन मेडिवल यूरोप। ऐसी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कम्युनिटीज है किसके अंदर, मेडिवल यूरोप के अंदर कौन कौन से ऐसे प्रोमिनेंट ट्रेडिंग कम्युनिटीज है, ये एक्सप्लेन करना है। साथ साथ में इन व्हाट वे डिड ज्यूस डोमिनेट द बिजनेस एक्टिविटीज, और कैसे जो ज्यूस था डोमिनेट करता बिजनेस एक्टिविटीज़ को, ये भी एक्सप्लेन करना है, कैसे डोमिनेट किया था बिजनेस एक्टिविटीज़ को, ये भी एक्सप्लेन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में व्हाट आर द चीफ कंपोनेंट ऑफ फ्यूडलिज्म, व्हाट वेयर नाइट कॉल द एजेंट ऑफ साइन न्यूट्रल एक्सप्लोटेशन। तो ये वाला क्वेश्चन है आज, ये वाला क्वेश्चन आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 6 वाला आपका ये वाला क्वेश्चन, व्हाट आर द चीफ कंपोनेंट ऑफ फ्यूडलिज्म। ये सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया है दिसंबर 2023 के पेपर में, जिसमें कि चीफ कॉम्पोनेंट बताना है किसका, फ्यूडलिज्म्स का। ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, इसको आपको नोट कर लेना है। फिर इसी के अंदर एक क्वेश्चन और पूछा गया है जो कि नाइट्स को क्या कहा जाता है, एजेंट्स ऑफ साइन न्यूट्रल एक्सप्रेशन भी कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है ये आपको एक्सप्लेन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करना है ब्रीफली ग्रोथ ऑफ उमाय्यन कैलिफेट अंडर द मारवेनिड्स, हाउ डिड मलिक बिन मारवा चेंज द नेचर ऑफ उमाय्यड कैलिफेट। ग्रोथ बताना है किसका, उमाय्यड कैलिफेट का, किसके अंडर, मारविड के अंदर। साथ साथ में मालिक बिन मरवान कैसे चेंज नेचर बताना है, चेंज द नेचर ऑफ उमाय्यड कैसे चेंज किया था उन्होंने नेचर किसका, उमाय्यड कैलिफेट का, ये भी आपको डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 7 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें कि शॉर्ट नोट बताना है, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, द अल्मोराविड्स, सेकेंड है क्रूसेड्स, थर्ड है कॉप्टिक क्रिश्चियनिटी इन इथोपिया, फोर्थ है अरब ट्रेड विद चाइना के साथ में, किसका, अरब का ट्रेड चाइना के साथ में। शॉर्ट नोट आपको एक्सप्लेन करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर जो कि है दिसंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर, दिसंबर 2022, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका रिपीटेड क्वेश्चन ही है, मेडिवल यूरोप से रिलेटेड, जिसमें कि क्राफ्ट्स प्रोडक्शन के बारे में बताना है, इस पर डिस्कशन करना है, नेचर ऑफ क्राफ्ट्स प्रोडक्शन, रिपीटेड क्वेश्चन है और रिपीटेड टॉपिक है। लेकिन इसमें स्पेशल रेफरेंस दी गई है किसके हिसाब से, टेक्सटाइल और शिपिंग बिल्डिंग के हिसाब से दी गई है, जो कि आपको नेचर बताना है क्राफ्ट प्रोडक्शन का इन मिडल यूरोप विद रेफरेंस ऑफ टेक्सटाइल एंड शिप बिल्डिंग। रिपीटेड क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस वाले क्वेश्चन को आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। मेडिवल यूरोप आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना है। साथ साथ में रोमन रिपब्लिक हो गया और रोमन एम्पायर हो गया, इस टाइप के टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। वापस मैं रिपीट कर रही हूँ, मेडिवल यूरोप आपको प्रिपेयर करना है, रोमन रिपब्लिक प्रिपेयर करना है, रोमन एम्पायर प्रिपेयर करना है और इस्लाम प्रिपेयर करना है। ये 4 टॉपिक आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है अपने एग्जाम के लिए, क्योंकि इन 4 टॉपिक से आप एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो प्लीज़ इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएशन बिटवीन 2 phases ऑफ फ्यूडलिज्म, हाउ वाज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइज ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज ऑफ फ्यूडलिज्म। 2 फेज बताने किसके, फ्यूडलिज्म्स के। उसके बाद में कैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कैसे ऑर्गेनाइज किया था फर्स्ट फेज ऑफ फ्यूडलिज्म के टाइम पे, ये भी एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट 2 फेज एक्सप्लेन करना है, फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को कैसे ऑर्गेनाइज किया गया था फर्स्ट फेज ऑफ फ्यूडलिज्म के टाइम पे, ये एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 क्वेश्चन के आपको एक्सप्लेन करना है। फिर थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा गया, एक्सप्लेन द वेरियस कॉमर्शियल प्रैक्टिस adopted by the merchants in medieval Asia and Europe।
ऐसी कौन कौन सी तो अलग अलग कॉमर्शियल प्रैक्टिस थी जो कि अडॉप्ट की थी किसने, मर्चेंट्स ने मेडिवल एशिया में और यूरोप के अंदर। ऐसे कौन कौन सी अलग अलग कॉमर्शियल प्रैक्टिस वगैरह थी जो कि अडॉप्ट की गई थी मर्चेंट्स ने मेडिवल एशिया और यूरोप में, ये एक्सप्लेन करना है किसमें, क्वेश्चन नंबर 3 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है शॉर्ट नोट, जिसमें कि फर्स्ट है कैमल नोमेडिज्म्स इन अरेबिया, सेकेंड है इनका आर्किटेक्चर, थर्ड और फोर्थ आपका रिपीटेड है जो कि आपका पूछा गया है, थर्ड वाला भी और फोर्थ वाला भी रिपीटेड क्वेश्चन है, जिसमें कि थर्ड में क्या पूछा गया है, स्लेव मोड ऑफ प्रोडक्शन इन रोमन एम्पायर। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है दिसंबर 2023 के पेपर में, ये सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया है। उसके बाद में क्रिश्चियनाइजेशन ऑफ यूरोप, ये सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया है 2024 के क्वेश्चन पेपर में। जो मैं क्वेश्चंस आपको बता रही हूँ रिपीटेड क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चंस को आपको नोट आउट करना है। ये क्वेश्चन आपने नोट आउट करोगे ना, फिर क्या करना है आपको, ये पेपर्स को पिछले 7 साल के पेपर को वापस से वीडियो को देखना है और देखना है कि कौन सी ईयर में कौन सा क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, कौन से टॉपिक कौन से पेपर में पूछा गया है। इससे क्या होगा, आप खुद से एनालाइज करोगे ना, आपको अच्छे से की चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो खुद से आपको एनालाइज करना है और देखना है कि कौन सी ईयर में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ टैक्स एंड सेंट्रल ब्यूरोक्रेसी अंडर द एबासीद। डिस्क्राइब करना है सिस्टम किसका, टैक्स का और सेंट्रल ब्यूरोक्रेसी का, किसके अंडर पूछा गया, इसके अंदर एबासीद के अंदर क्या क्या सिस्टम थे टैक्सेस के और सेंट्रल ब्यूरोक्रेसी के, ये डिस्क्राइब करना है क्वेश्चन नंबर 5 में। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, वेरियस रिफॉर्म जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था रोमन एम्पायर अंदर किस टाइम पे, अक्सटी एज के टाइम पे, रोमन एम्पायर में अक्सटी एज के टाइम पे जो अलग अलग रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए थे रोमन एम्पायर में अक्सटी एज के टाइम पे, ये एक्सप्लेन करना है आपको इसके अंदर। तो रोमन एम्पायर वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे टाइप एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, तो प्लीज़ इस टॉपिक पर आपको ध्यान देना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 7, में पूछा गया व्हाट वाज द पैटर्न ऑफ ट्रेड इन मेडिवल यूरोप, हाउ डिड राइज ऑफ इस्लाम इफेक्ट द ओशनिक ट्रेड। कौन क्या क्या पैटर्न था किसका, ट्रेड का इन मेडिवल यूरोप के टाइम पे, अलग अलग ट्रेड के पैटर्न्स वगैरह थे, ये एक्सप्लेन करने हैं। फिर कैसे इस्लाम का जो मतलब राइज हुआ था, बढ़ गया था, स्प्रेड हो गया था इस्लाम का, कैसे ये इफेक्ट करता था और कैसे इफेक्ट किया था ओशनिक ट्रेड को, ये बताना है आपको। मेडिवल यूरोप हो गया, इस्लाम या रिपब्लिक रोमन वगैरह, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो इस टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें कि पूछा गया है शॉर्ट नोट्स। इसमें कि फर्स्ट पूछा गया रिलीजियस इन प्री इस्लामिक अरेबिया, सेकंड है द खरीजिट्स, थर्ड है डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म, फोर्थ है मेडिवल एम्पायर ऑफ मोरक्को। तो इसमें से आपका 2 क्वेश्चन जो कि आपके रिपीटेड है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3, ये क्या है आपके रिपीटेड क्वेश्चन है। ये आपके पिछले अभी जो हमने पेपर्स देखे थे कम से कम 3 साल के पेपर, उसमें ये 2 क्वेश्चन के आपके पूछे गए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर जून 2022 का क्वेश्चन पेपर, जून 2022, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है What were the major factors that lead to political anarchy in Lord Roman Empire? In the later Roman Empire, कौन कौन से मेजर फैक्टर्स है जिसके कारण क्या पॉलिटिकल एनर्जी हुए थे किसके अंदर, लेट रोमन एम्पायर के अंदर, अलग अलग फैक्टर्स एक्सप्लेन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में क्रिटिकली हमें क्या फीचर्स बताने हैं, किसके, फ्यूडलिज्म्स के अलग अलग फीचर्स बताने हैं। फ्यूडलिज्म्स की डिक्लाइन में आपको प्रिपेयर कर लेना है, इसकी फीचर्स भी आपको प्रिपेयर कर लेना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 जो कि इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने कहा मिडिवल यूरोप से रिलेटेड क्वेश्चन आपके ज़्यादा पूछे जा रहे हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, साथ में रोमन एम्पायर से रिलेटेड भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो मेडिवल यूरोप में क्या पूछेगी, इसमें ऑर्गेनाइज बताना है किसका, क्राफ्ट प्रोडक्शंस का मेडिवल यूरोप के टाइम पे क्या क्या डिस्कस करना है, इसकी ऑर्गेनाइजेशन। फिर कौन कौन से कंडीशंस थे आर्टिशंस के किसके अंदर, मेडिवल यूरोप के अंदर क्या क्या उनके कंडीशंस थे आर्टिशंस के, ये भी एक्सप्लेन करना है, डिस्कशन करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में रिपीटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपको नोट आउट करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है शॉर्ट नोट, इसमें कि फर्स्ट है रोमनट, सेकंड है मिस्ट्री रिलीजियंस इन रोमन वर्ल्ड, थर्ड है पैक्स रोमाना, फोर्थ है पीजेंट रेबेलेंस इन द
लेट रोमन एम्पायर। इसमें से आपके कुछ भी रिपीटेड नहीं क्वेश्चन हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, डेलिनेट द ग्रोथ ऑफ मेडिवल एम्पायर ऑफ मोरक्को। ग्रोथ बताना है मेडिवल एम्पायर किसके, मोरक्को के। फिर क्वेश्चन नंबर 6, क्रिटिकली एग्जामिन द वेरियस थियरी परटेनिंग टू द राइज ऑफ इस्लाम। अलग अलग थीरीज बतानी है जो कि इस्लाम से रिलेटेड है, बताता है कि कैसे इस्लाम स्प्रेड वगैरह हुआ था, उससे बताता है। तो कौन कौन सी थियरी एक्सप्लेन करना है। ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। अभी रिसेंटली क्वेश्चन आपका पूछा गया है दिसंबर 2020 के पेपर में, ये सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, प्लीज़ इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से एकदम प्रिपेयर कर लेना है। जो मैं आपको बता रही हूँ रिपीटेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ इन्हें अच्छे से नोट आउट कीजिए, क्योंकि इसके कम से कम 90% चांस है कि आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज़ रिपीटेड क्वेश्चन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। इग्नो के एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जो कि मैं आपको प्रूफ बता रही हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है इसको आपको अलग से लिखना है, ताकि आप इस पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस और ज़्यादा फोर्स अच्छे से याद कर सको। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें कि अरब का ट्रेड डिस्कशन करना है। इसमें नेचर किसका, अरब ट्रेड का इंडिया के साथ में क्या नेचर था, ट्रेड से रिलेटेड अरब का क्या नेचर था इंडिया के साथ में, ये डिस्कशन करना है क्वेश्चन नंबर 7 में। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें कि फर्स्ट बताना है क्रेडिट एंड मनी लेंडिंग इन यूरोप, मनी लेंडिंग इन मेडिवल यूरोप। सेकंड है पॉपुलर रिवॉल्ट किसके अंदर, एबनिस्ट कैफलेट के अंदर। फिर राइज ऑफ सूफी मूवमेंट कैसे राइज हुआ। फोर्थ है कैलिफ अली एंड फर्स्ट सिविल वॉर फितना, ये बताना है इसके अंदर। तो शॉर्ट नोट बहुत कम रिपीटेड हो चुके हैं आपके, बहुत कॉमन शॉर्ट नोट होगी जो बार बार रिपीटेड पूछे गए हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर जो कि है दिसंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर। इसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया है दिसंबर 2023 के पेपर में। ये सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया है जो कि आपको इकोनॉमिक से कुछ बताया गया है। नेचर बताना है इकोनॉमिक का, रोमन रिपब्लिक के टाइम पे क्या नेचर था इकोनॉमिक का, ये बताना है। उस वाले क्वेश्चन में दिसंबर 2023 के पेपर में पूछा गया था साइलेंट फ्यूचर पूछा गया था, लेकिन इसमें क्या पूछा गया, नेचर पूछा गया है। तो ये बताना है, रिपीटेड और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है रोमन रिपब्लिक से रिलेटेड। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 जो भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया था आई थिंक दिसंबर 2020 के पेपर में। ये सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया जिसमें कि आपको डिस्कशन पूछा गया था कि 2 फेजेस बताने हैं, ठीक है। साथ साथ में उससे पूछा गया था एग्रीकल्चर को कैसे ऑर्गेनाइज किया गया था सेकेंड फेज में, ये पूछा गया था आपका पेपर। लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन इसमें क्या पूछा गया, क्या क्या चेंजेस हुआ था इकोनॉमिक में और सोसाइटी में सेकेंड फेज ऑफ फ्यूडलिज्म के टाइम पे, क्या क्या चेंजेस वगैरह हुए थे, इसमें ये एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन नंबर 2 में। रिपीटेड और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 क्रिटिकली एग्जामिन द राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी, कैसे राइज हुआ था क्रिश्चियनिटी का, ये एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है शॉर्ट नोट। तो इसमें आपका शॉर्ट नोट जो रिपीटेड है वो फर्स्ट है रोमन आर्किटेक्चर, सेकंड है वाइन मेकिंग इन मेडिवल यूरोप, फोर्थ है लॉर्ड एंड वेशल। ये तीनों शॉर्ट नोट के आपके रिपीटेड है। ये क्वेश्चंस आपके पिछले अभी हमने डिस्कशन किए थे, कम से कम पिछले 5 साल के पेपर में ये क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। तो इन शॉर्ट नोट को आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। जो क्वेश्चंस मैं आपको बताई हूँ रिपीटेड है और इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस पे आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना और उसको आपको एकदम अच्छे से इन क्वेश्चंस को क्या आपको अच्छे से एकदम प्रिपेयर कर लेना है। इन क्वेश्चंस को एकदम अच्छे से आपको क्या प्रिपेयर करना है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपका रिपीटेड ही है। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें मोस्टली क्वेश्चन क्या आपके रिपीटेड ही है। दिसंबर 2021 का पेपर क्या मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन आपके। इसमें कि 5th क्या पूछा गया है, डिस्कस करना है ट्रेड किसका, मिडल यूरोप का, जो कि आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि बार बार पूछा गया है ट्रेड आपका यूरोप मिडल यूरोप से रिलेटेड। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 में अचीवमेंट बताना है किसका, इनका सिविलाइजेशन का, क्या क्या अचीवमेंट्स थे ये बताना है। फर्स्ट अगर आप कोई भी आंसर लिखो ना तो आपको स्टार्टिंग हमेशा इंट्रोडक्शन से करना है, फिर मेन बॉडी, फिर आपका कंक्लूजन। तो अब इसमें हम बात करते हैं, अब इसमें इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना होगा, जैसे कि इसमें क्या पूछा गया, अचीवमेंट किसका पूछा गया, इनका सिविलाइजेशन का अचीवमेंट पूछा गया, राइट। तो आपको इनका सिविलाइजेशन क्या है इसका कॉन्सेप्ट आपको फर्स्ट इंट्रोडक्शन में लिखना है, कम से कम 5 या 6 लाइन में।
फिर आपको मेन बॉडी में इसका अचीवमेंट्स बताने किसका, इनका सिविलाइजेशन का। फिर लास्ट में क्या आपको कंक्लूजन लिखना है। आपको कुछ इस वे में आपको क्या आपका आंसरिंग फॉर्मेट होना चाहिए। और ध्यान रखना है 20 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको 3 या 4 पेजेस के आंसर्स आपको लिखना है, तभी आप 90+ मार्क्स सब स्कोर कर सकोगे। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। फिर इसमें आता है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें कि अकाउंट फॉर द राइज ऑफ इस्लाम, जो कि आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि बार बार पूछे गए हैं। जिन लोगों ने अच्छे से देखा होगा इस वीडियो को, एक एक पेपर को अच्छे से देखा होगा, तो उन्हें अच्छे से पता होगा कि कौन सा क्वेश्चन कौन से ईयर में पूछा गया है, कौन कौन सा रिपीटेड क्वेश्चन है। जिन लोगों ने नहीं देखा है तो मैं बताती हूँ, जो मैं आपको रिपीटेड क्वेश्चन बता रही हूँ, तो क्या करना है वो आपको लिखना है। बाद में आपको खुद से इस पेपर को वापस से एनालाइज करना है, इस वीडियो को, एक पेपर को, और देखना कि कौन से ईयर में कौन सा क्वेश्चन पूछे गया है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और एग्जाम का पेपर डिफिकल्ट या हार्ड कौन से लेवल का, ये भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें कि आपका रिपीटेड क्वेश्चन मैं बताती हूँ, जो कि आपको प्रिपेयर करने में। वैसे मोस्टली सारे क्वेश्चंस के आपकी रिपीटेड ही है। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है अरेबियन मैचेस, ये भी आपका रिपीटेड है। सेकंड क्या है, एब्बासिड कैलिफेट अंडर द हसन एंड अली ममून, ये भी आपका रिपीटेड है। फोर्थ खरीजिट्स, ये भी आपका रिपीटेड है। फोर्थ वाला क्या आपका रिपीटेड नहीं है, जो कि क्या है, कॉटली कल्चर्स अंडर द उमायर्स। तो ये क्या है, सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं, लेकिन फोर्थ वाला क्या रिपीट नहीं, लेकिन फिर भी आपको प्रिपेयर कर लेना है। तो इन तीनों क्वेश्चन को क्या आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना है, जो कि मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है आपके। अगर मैं ओवरऑल की अगर बात करूँ तो आपका जो पेपर है ना, तो 80% जो क्वेश्चन है ना आपके पेपर के, वो रिपीटेड क्वेश्चन से पूछे गए हैं। मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी अगर आप कर लोगे ना, तो आप 90+ मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकोगे। आप पिछले कम से कम 7 साल का पेपर आप अच्छे से कर लोगे तो आप इसे स्कोर कर सकोगे। अगर आप चाहते हो सिर्फ पास होना, तो जो रिपीटेड क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, इन क्वेश्चंस को आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। फिर उसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर, जो कि है दिसंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर। दिसंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्कस द पॉलिटिकल स्ट्रगल बिटवीन ऑर्डर्स, व्हाट लीड टू द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ऑर्डर्स इन रोमन रिपब्लिक। और डिस्कस करना है पॉलिटिकल स्ट्रगल किसके बीच का, और ऑर्डर्स के बीच में क्या क्या पॉलिटिकल स्ट्रगल्स वगैरह थी, ये डिस्कस करना है। फिर किस चीज़ के कारण कॉन्फ्लिक्ट हुआ था ऑर्डर का रिपब्लिक रोमन रिपब्लिक में, ये भी एक्सप्लेन करना है। तो रोमन रिपब्लिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके लिए आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। मैं वापस बताती हूँ आपको कौन कौन से टॉपिक को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, जैसे कि रोमन रिपब्लिक हो गया, रोमन रिपायर हो गया, फिर मेडिवल यूरोप, इस्लाम एंड फ्यूडलिज्म। तो ये 5 टॉपिक के आपके रिपीटेड है। साथ साथ में क्रिश्चियनिटी भी आपको प्रिपेयर कर लेना कि कैसे राइज हुआ क्रिश्चियनिटी का और इस्लाम का। तो ये 5 टॉपिक के आपके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में बस इन टॉपिक से रेडी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको सारे यूनिट्स आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपकी बुक में से इन 5 को आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। इतना आपको करना आपके एग्जाम के लिए। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, जो कि फीचर्स बता रहे हैं, किसके मेन फीचर्स बताने फर्स्ट फेज ऑफ फ्यूडलिज्म्स के। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। फ्यूडलिज्म्स की फर्स्ट फेज बताना है इसके अंदर, लेकिन आपको क्या है, दोनों फेज आपको प्रिपेयर कर लेना, फर्स्ट फेज भी और सेकंड फेज भी। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, ब्रीफली डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ क्रिश्चियन क्लर्जी इन मेडिवल यूरोप सोसाइटी, गिव एग्जाम्पल ऑफ एंटी क्लैरिकलिज्म इन मेडिवल यूरोप बिफोर प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। डिस्क्राइब करना फंक्शन किसका, क्रिश्चियन क्लर्जी का मेडिवल यूरोप के टाइम पे, और कुछ एग्जाम्पल देने किसके, एंटी क्लैरिकलिज्म्स के इन मेडिवल यूरोप में, किससे पहले, प्रोटेस्ट रिफॉर्मेशन से पहले। कौन कौन से एग्जाम्पल थे एंटी क्लैरिकलिज्म्स के मेडिवल यूरोप में, एग्जाम्पल देना है। फिर उसके बाद में शॉर्ट नोट पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4 में, इसमें कि फर्स्ट है लैटिफुंडिया, सेकेंड है ग्लास इंडस्ट्री इन मेडिवल यूरोप, थर्ड है कॉमिटिया क्यूरिटिया एंड कॉमिटिया सेंचुरिटा, फोर्थ है ऑक्सटियन रिफॉर्म्स। तो ये सब क्या आपके शॉर्ट नोट्स हैं, इसमें से कुछ शॉर्ट नोट रिपीटेड नहीं है वैसे तो। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द नेचर ऑफ ट्रेड इन एशिया एंड यूरोप ड्यूरिंग द मेडिवल
पीरियड। क्या नेचर था ट्रेड का एशिया में और यूरोप में मिडवल पीरियड के टाइम पे, क्या इसका नेचर था ट्रेड का, ये एक्सप्लेन करना है। इसके बाद में इस्लाम स्प्रेड हुआ था, राइज हुआ था, ठीक है, इसका इफेक्ट पड़ता है ओशनिक ट्रेड पे 10th सेंचुरी के टाइम तक, ये एक्सप्लेन करना है इसके अंदर। ये भी आपका क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है इस वाले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5 को। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करना डेवलपमेंट किसका, इनका स्टेट का। एक्सप्लेन द प्रोसेस थ्रू विच द इनका पॉलिटी एक्सपांड एंड गॉट कॉन्सोलिडेटेड। प्रोसेस एक्सप्लेन करना है किसके थ्रू, जहाँ की इनका पॉलिटी एक्सपांड किया गया था और गॉट कॉन्सोलिडेटेड। क्वेश्चन नंबर 6 वाला इतना इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है आपका, अगर आप ये वाला प्रिपेयर नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि इस वाले टॉपिक से अब एग्जाम में क्वेश्चन बहुत कम पूछे गए हैं, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, आपको इसको अवॉइड करना है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें कि नॉट बताना है, नॉट लिखना है, किस क्रिएटेड उमैयद कैलिफेट ड्यूरिंग सूफिया पीरियड के टाइम, सूफियानिड पीरियड के टाइम पर। यह भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी आप एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। जो रिपीटेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह है, आपको वही एग्जाम को आपको प्रिपेयर करना है आपको एग्जाम के लिए, क्योंकि इन टॉपिक्स से जब एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जहाँ पूरी यूनिट आपको पढ़ना नहीं है, पूरी बुक्स वगैरह आपको पढ़ना नहीं है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वही आपको पढ़ना है। इसलिए मैं कहती हूँ कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पहले आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन से टॉपिक से आपको एग्जाम में क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर को आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। कोई भी अगर आप एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे वो इग्नो हो या अदर यूनिवर्सिटी हो, तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर को आपको एनालाइज ज़रूर करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है शॉर्ट नोट, इसमें कि पूछा गया है फर्स्ट जेविस मर्चेंट, सेकेंड राइज ऑफ शिया इस्लामिक सेक्ट्स, फोर्थ मुस्ताजिला एंड असाराइट, फोर्थ अरब ट्रेड विद साउथ ईस्ट एशिया कंट्री। तो ये तो क्या आपके 4 शॉर्ट नोट्स हैं। शॉर्ट नोट्स ना बहुत कम रिपीटेड हुए हैं आपके, मोस्टली बहुत कम रिपीटेड हुए हैं, लेकिन जो क्वेश्चन और शॉर्ट नोट्स आपके रिपीटेड हुए हैं वो मैंने आपको बता दिया है। उन क्वेश्चंस को आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है और ध्यान रखना है 20 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में, 20 मार्क्स का क्वेश्चन में आपको कम से कम 3 या 4 पेजेस के आंसर्स आपको अच्छे से करना है। 3 या 4 पेजेस के आंसर्स आपको लिखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये तो हमने देखा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, BHIC 104 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे, कौन कौन से आप एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ साथ में हमने एनालाइज किया, कम से कम 7 साल के पेपर को हमने एनालाइज किया और देखा कि एक पेपर में आपके किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और कौन से टॉपिक से रिलेटेड पूछे गए हैं। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है और रिपीटेड क्वेश्चन से इन क्वेश्चन को आपको क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना है आपको। और जो टॉपिक्स में आप एग्जाम में पूछे गए आपको वही प्रिपेयर करना है, ज़्यादा आपको प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो मैं आपको इस सब्जेक्ट के अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना है। और जो लोग इस वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि मैं जो भी अगला वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। अगर आपको डाउट या कुछ भी क्वेरी हो, इस वीडियो से रिलेटेड हो, कुछ आपको समझ में नहीं आया हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना है। और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सा चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और थोड़ा सा सपोर्ट कर देना सब्सक्राइब करके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।